अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह भाई, और इनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। तो आज 8 अक्टूबर का दिन है और ऊपर से आज जुम्मा भी है। तो आज हम जुमे की फजीलत के ऊपर बात करेंगे। तो नसरुल्लाह भाई, आप थोड़ी सी जुमे की फजीलत के बारे में थोड़ा इंट्रो करवा दें और जुमे की फजीलत के बारे में थोड़ी डिटेल भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। आज नुमान भाई ने मुझे मदऊ किया और अपने प्लेटफॉर्म में, और उसने कहा कि थोड़ा सा सामीन हज़रात को जुम्मे के हवाले से कुछ बताया। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें, वैसे तो इंसान खुद उतना कोई भी मुकम्मल नहीं है, हाँ। तो हमारे पास भी उस तरह इल्म नहीं है, थोड़ी सी गलतियाँ होंगी तो अल्लाह माफ़ करे। सबसे पहले देखा जाए तो नुमान भाई, जो जुम्मा जुम्मा क्या है, जुम्मे के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे अहादीस भी है। उसके अलावा देखिए, इंसान जो है, जो मुसलमान है, 6 दिन कम से कम अपने रूटीन से अपने काम करता है। तो कम से कम जुम्मा है जो, उसमें वो ये कोशिश करे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश करे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक़्फ़ करे। अब देखिए, सबसे पहले जुम्मे के तरतीब है कि बंदे को कम से कम जुम्मे के दिन अपनी जिस्म की सफाई सफाई ज़रूरी जरूरी है। सफाई ज़रूरी है। सफाई के बाद जिस्म गुस्ल वगैरह करना, उसके सुन्नत। साथ सुन्नत अमल है। उसके साथ क्या है, नए कपड़े पहनना। कपड़े नए का मतलब ये नहीं कि आप बाज़ार से लाके खरीदो कपड़े, धुलाई करके इस्त्री करके उसको पहन ले, खुशबू लगा के। कोशिश करे कि बंदा जल्द जल्द अज जल्द हो, पहले टाइम में पहले अज़ान होगी उसी के साथ जल्द बंदा जाके ना मस्जिद में बैठ जाए। और इसमें कम से कम हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, दुरूद शरीफ पढ़े, वज़ाइफ करे। उसके साथ कुरान शरीफ की एक सूरत है, सूरह कहफ, उसकी बंदा तिलावत करे। इससे ये होता है, मैंने ये सुना है कि एक बंदा जब ये सूरह कहफ की तिलावत करता है तो अगले जुम्मे तक उसके जो है सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा तौफीक अता फरमाते हैं कि वो गुनाहों की तरफ रागिब कम होता है। और उसके अलावा देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जुम्मे का बहुत एहतमाम किया है। और उस जुम्मे की अहमियत हमारे पास उस तरह अल्फाज नहीं है, क्योंकि जुम्मे को दिन सुना था कि दुनिया का वजूद आया है। जुम्मे के बहुत से और भी फजीलतें हैं। कोशिश करें कि अब जुम्मे को सिर्फ इबादत तक महदूद ना रखें। कुर्बानी, एहसार और कुर्बानी का जज्बा, कि सदका आपके आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, कि आप ज़रूरी नहीं कि हर कोई बंदा आपको बताए कि मैं गरीब हूँ। ये नहीं होता है। आपने जाके, आपको पता होता है कि यार कौन सा बंदा गरीब है, कौन सा बंदा मस्कीन है, कौन सा बंदा जो ज़रूरतमंद है, वो आपको बता नहीं सकता है। ऐसे बंदों के घरों में जाके आप कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं कि आप लाख रुपए दे दें, 1000 दे दें, आप अपनी हैसियत के मुताबिक उनको कंट्रीब्यूट करें, सदका देने की कोशिश करें। और एहतराम करें। जब आप जुम्मा पढ़ने जाते हो ना, जब मस्जिद में, तो कहते हैं ना, गर्दनें फलांग के नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बहुत और बड़ा खुतबा है। भी खुतबे के दौरान बातें नहीं, और खुतबे के दौरान के सम टाइम के नफले वगैरह भी अदा नहीं करनी चाहिए। तो जुम्मे को जुम्मा समझ के अदा करनी चाहिए। तो बाकी ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उस पर अमल करने, और हमारे गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा अल्फाज कि जो शरीयत के अगेंस्ट हो, जो सोसाइटी को अगर कोई बुरा लगे, तो हम इस चीज़ का माजरत भी करते हैं। क्योंकि नुमान भाई, हम कोई ना आलम है, ना कोई हम ऐसे कारी है, लेकिन जो है कि हमें थोड़ा सा इल्म है। कोशिश करें कि इल्म शेयर दूसरों तक शेयर करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जुमे का दिन वो दिन है जब आपको ईद महसूस होती है कि ये ईद का दिन है। बिल्कुल। आप तैयार होते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं, फिर जुमे के लिए जाते हैं। जब आप जुमे के लिए जाएं तो ये कोशिश करें कि आप पहली सफ में बैठें। और जब आप पहली सफ में बैठ जाएं, उसके बाद आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप खुतबे को आराम के साथ सुनें। अगर आप खुतबे को आराम के साथ सुनेंगे, आपके साथ अगर कोई बोल रहा है, हदीस में आता है कि आप उसको ये ना बोलें कि आप चुप हो जाओ, बल्कि आपने आराम से खुतबा सुनना है। खुतबे के दौरान कोई बातचीत नहीं करनी। अदब व एहतराम के साथ मस्जिद में बैठना है, वापस आना है। आपको कदम कदम नेकियां मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने जुम्मे वाले दिन दरूद पढ़ना है।